तो ये दोनों ने मोहब्बत की शादी की। इम्तियाज़ जो पेशे के एतबार से एक रिक्शा ड्राइवर थे और अलीज़े को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज यूनिवर्सिटी के लिए फराहम करते थे। बस ये जो है रिक्शा जो था ना मेरा, वो मंथली लगा हुआ था इनके पास। अच्छा। हाँ, तो पहले तो मैं किराया लेता रहता था। जब ये दिल को अच्छी लगने लगी तो इसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं जैसा भी हूँ, गरीब हूँ, काला हूँ, जो भी है, आपको खुश रखूँगा और आपको मतलब किसी चीज़ की भी कमी नहीं आने दूँगा। घर जब पहुँच गई तो फिर मुझे नींद नहीं आई सारी रात और मैं सोचती रही। ये भी कहा था लीजा तू चिट्टी है तो मैं काला, ब्लैक एंड व्हाइट सोना लगेगा। हाँ, सोना लगेगा। मैं कि चल सही है, फिर मैंने कहा इसको संदल क्रीम लगा लूँगी चिट्टा हो जाएगा। ऐसे हुआ था। आपको लगता है कि अगर पसंद की शादी करो तो मसले ज़रा काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं? मसले ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। मसले ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन फेस करना पड़ता है। आज आपकी मुलाकात जी इम्तियाज़ और अलीज़े से करवाने जा रहे हैं। इम्तियाज़ और अलीज़े के बारे में अगर अचंभे की बात आपको बताता जाऊं तो ये दोनों ने मोहब्बत की शादी की। इम्तियाज़ जो पेशे के एतबार से एक रिक्शा ड्राइवर थे और अलीज़े को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज यूनिवर्सिटी के लिए फराहम करते थे। इनका इश्क मशूका कैसे आगे चला, कैसे ये दोनों अज़वाजी रिश्ते में जुड़ गए, तो आए इन दोनों से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं बाकी की तमाम तफसीलात। इम्तियाज़ रिक्शा चलाते चलाते हमारे लिए भाभी ढूंढ लाए, ज़रा पहले बताइएगा। आप तो बड़े मुझे 30 मार खान लगे। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल नसीब की बात है जी, माशाल्लाह। अच्छा, वैसे कभी सोचा था कि खुद रिक्शा ड्राइवर, वैसे खुद भी एजुकेटेड है, ज़रा पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है जी। मैं एम.ए. तालीम है मेरी और एक रिक्शा मैं खुद चलाता हूँ, एक ठेके पे दिया हुआ है। मालदार आदमी है फिर तो। जी जी बिल्कुल है। आपको पता है बेरोजगारी की वजह से जो ये करना पड़ता है, तो माशाल्लाह। इम्तियाज़, ये सवाल मेरा आपसे बनता है, एम.ए. तालीम हो, सोचा तो होगा क्योंकि आजकल के नौजवान ना ज़रा रिक्शा चलाते हो बड़ा हेजिटेट फील करते हैं कि मैं रिक्शा क्यों चलाऊं, ये तो कमतर काम है, गो के इसमें अच्छा पैसा बन जाता है। जरा इस बारे में बताओ ना। जी, जहाँ भी जाते थे ना 20 से 25 हज़ार जो मंथली देते थे, उसमें गुजारा कहाँ होता है। तो फिर जो है इस काम में बड़ी बचत है, फ़ख्र नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत बरकत है इस काम में माशाल्लाह। जब ये काम शुरू किया होगा कि जी मैंने रिक्शा चलाना है और एम.ए. पास हो, तो ऑब्वियसली इर्द गिर्द सराउंडिंग में अजीज़ो कार रिश्तेदारों ने वालदैन को कहा तो होगा कि इस दिन के लिए बेटे को एम.ए. कराया था। जी, ऐसे होता है, लेकिन जो है मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। लेकिन जो है इसको क्या कहते हैं, छोटा नहीं समझना, इस कारोबार को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपके रिश्तेदारों ने वैसे कहते हैं ना, रिश्तेदार सबके एक जैसे ही होते हैं, कुछ सुनने को मिला था? वैसे बहुत कुछ सुनने को मिलता था, इतना पढ़ाया बेटे को लेकिन फिर भी वो रिक्शा ही चला रहा है। तो लेकिन हमने किसी कान पे जो है बात पे ध्यान नहीं दिया और अपने काम से जो है। चले अब आते हैं टू द पॉइंट, टॉपिक के ऊपर आते हैं। भाभी के साथ कब है आंख मटक्का किया? बस ये जो है रिक्शा जो था ना मेरा, वो मंथली लगा हुआ था इनके पास। अच्छा। हाँ, तो पहले तो मैं किराया लेता रहता था। जब ये दिल को अच्छी लगने लगी तो फिर ऐसे हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा किराया नहीं है मेरे पास, मेरे मोबाइल में पैसे पड़े हुए हैं। तो बाद में मेरा नंबर भी लिया और रात को मेरे पास पैसे भेज दिए। वैसे बड़े चालाक निकले हैं। किराया अच्छा, इन्होंने किराया भेजा, क्या आपने बहाना क्या बनाया? नंबर कैसे, इनके वालिद का नंबर था या इन्हीं का नंबर था आपके पास? नहीं, इन्होंने मेरा नंबर लिया कि मैं आपको अकाउंट में भेज दूंगी पैसे। अच्छा। तो आपने कहा तकाजा किया होगा ना कि महीना कंप्लीट हो गया मेरे पैसे? मैंने कहा कि 1 महीना हो गया तो पैसे, तो कहते हैं नहीं अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा नंबर ले लें फिर भेज देना अकाउंट में। तो इन्होंने, आप पहले ने बाजी कहते थे? बाजी तो कभी नहीं कहा। अमूमन रिक्शे वालों को जो होते हैं वो तो बाजी कहते हैं। नहीं, बाजी नहीं कहा कभी भी। हाँ, बाजी पहले से नजर थी इसका। बस कहीं ना कहीं तो करना ही था ना जुगाड़। अच्छा, करनी तो थी ना, वाकई करनी तो थी ना। अच्छा। तो रात को इन्हें भेज दिए मेरे पास पैसे। अच्छा, फिर आपने क्या किया? वापस भेज दिए। हाँ, फिर वापस। क्या सोचा भाई, इतने कोई आप लैंडलॉर्ड थे, कोई लूम शूम चल रही थी पीछे कि पैसे वापस भेज दिए? मैंने कहा शायद यहाँ जुगाड़ चल जाए। अच्छा। है कि आपको लगा कि ये हरबा शायद काम आ जाए? शायद मैंने कहा ये हरबा काम आ जाए। और हाँ, तो फिर क्या रिस्पॉन्स आया जब पैसे वापस किए? तो मेरी भाभी ने पूछा तो होगा, हाँ भाई क्या मसला है इम्तियाज, ये वापस क्यों? नहीं, यहाँ से पहले तो तुमने सर खाया हुआ था कि पैसे दो। यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा। हाँ, जब आपने पैसे वापस भेजे तो इन्होंने कोई नहीं कहा कि ये क्यों वापस क्यों भेज दिए? इन्होंने मेरा रिक्शा ही छोड़ दिया था फिर। अच्छा। हाँ, इन्होंने समझा कि ये ठरकी है, रिस्पॉन्स इन्होंने मेरा रिक्शा ही छोड़ दिया था। अच्छा, स्टार्ट में रिक्शा ही छोड़ दिया? रिक्शा ही छोड़ दिया। इन्होंने कहा ये शायद लाइन वगैरह मार रहा है। अच्छा। मैं रिक्शा ही छोड़ दिया था और रिक्शा ले लिया था। फिर आपने क्या सोचा जब ये रिस्पॉन्स जीरो हो गया, पैसे भी वापस भेजे, फिर क्या कहा कि हाथ ना पहुंचे, थू कर दी? ऐसे तो रही है फिर।
क्या सोचा? फिर कुछ इनसे भी पूछे ना। अच्छा, मैं इनसे भी पूछता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं अलीज़े, आप, इन्होंने आपको पैसे भेजे, आपने सॉरी इनको पैसे भेजे, इन्होंने आपको वापस भेज दिए, आपने क्या सोच के इनको ब्लॉक कर दिया या इग्नोर कर दिया? मैंने ये सोचा कि ये भी ठरकी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने दूसरा रिक्शा अब पकड़ लिया, तो वो भी इसकी तरह ठरकी ही निकला। अच्छा जी, तो मैंने फिर दोबारा इसको बुलाया कॉल करके कि वो बंदा अच्छा था, चलो गप्पे शप्पे भी लगाता था, सही आप भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंटरेस्टेड थी। जी जी। तो बस इसको फिर मैंने दोबारा से बुला लिया, फिर मैं कॉलेज ज्वाइन करती रही इसके साथ। तो फिर एक दिन अच्छा, इनको दोबारा जब बुलाया इन्होंने कहा नहीं मुझे, पहले तो तुम एकदम बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी। जी, फिर मैंने सोचा तो बहसो तकरार तो हुआ होगा। मैं जानना चाहता हूँ हुआ कैसे कैसे था। वो मैं आपको बता रही हूँ ना। तो फिर ये वैसे मैं इसको देखती थी कि ये बैठा रहता है ऐसे चुप चुप खामोश खामोश, कोई काम नहीं करता है, इसका ध्यान किधर है। तो मैंने इसको दोबारा बुलाया, मैंने इससे पूछा और इसने मुझे बताया। एक दिन फिर हमारा रिक्शा खराब हो गया। अच्छा, तो फिर खराब हो गया और रिक्शा खराब हुआ था, इन्होंने जानबूझ के किया था? वो इसको पता अभी नहीं वैसे इसके साथ मतलब खौफ फील नहीं होता था, सिक्योर फील करते थे अपने आप जी, को? कुछ डर होता था मुझे भी कि भाई ये पहले लाइन मार चुका है, कहीं किसी और साइड ही ना चल पड़े। जी। फिर शाम का वक्त भी था उस टाइम, तो फिर मैं अकेली डर भी रही थी। तो फिर इसने मुझे कहा कि मैं शेर बैठा हूँ, आप क्यों डर रही हैं, मैं आपको पैदल घर छोड़। इसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं जैसा भी हूँ, गरीब हूँ, काला हूँ, जो भी है, आपको खुश रखूँगा और आपको मतलब किसी चीज़ की भी कमी नहीं आने दूँगा। सही है। तो फिर इसने मेरा हाथ भी पकड़ा उस टाइम। घर जब पहुँच गई तो फिर मुझे नींद नहीं आई सारी रात और मैं सोचती रही कि आपके ख्वाबों में कोई खौफनाक दरिंदे आए उस रात को? बहुत आए थे। कोई ऐसा था? इसकी तरह हाँ जी। अच्छा चले, फिर मुझे ये बताएं, इन्होंने तो इजहार कर दिया, हमारे भाई ने हिम्मत जुटाई, आपको अपने दिल का हाल बयान कर दिया, फिर वो रात गुजरी, फिर आगे क्या हुआ? फिर सुबह हुई जब फिर मैंने इसको बुलाया और इसको फिर अगले दिन दोबारा सफर के लिए वो उसी तरह यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैंने भी इसको आखिरकार ओके ही कर दिया। ये इन्होंने कोई तकरार किया, मतलब कि कोई डट गए या आपने खुद ही कहा कि चलो ठीक है करनी तो है? मुझे एक बात दिल या बेचारे की मजलूमियत देख के आपने कहा यार इसको कोई नहीं देगा? नहीं, इसकी मुझे ना एक बात अच्छी लगी दिल पे, जो इसने मुझे कहा था कि मैं जैसा भी हूँ, गरीब अमीर और रंग का जैसा भी हूँ, गोरा चिट्टा काला, मैं आपको खुश रखूँगा और आपकी मतलब किसी चीज़ की भी कमी। ये बात तो नहीं, किसी रंग तो दो ही होते हैं, चिट्टा। ये भी कहा था लीदा तू चिट्टी है तो मैं काला, ब्लैक एंड व्हाइट सोना लगेगा। हाँ सोना लगेगा। मैं कि चल सही है फिर काम जारी। फिर मैंने इसको ओके कर दिया। घर वालों को क्या कैसे कन्विंस किया गया इस सारे मामले में, उनकी साइड को और आपकी साइड को? पहले इम्तियाज़ से पूछते हैं। इम्तियाज़, आपने अपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया? जी, मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी की एक लड़की है, मतलब मुझे अच्छी लगती है, तो शरीफ भी है, आखिर एक बंदा लेके जाता है उसको पता होता है। तो घर वालों से बात की, फिर अब्बू ने मतलब इनके इम्तियाज़, हमारे जनूबी पंजाब की सोसाइटी में ना रवैया रखा जाता है कि अपनी कास्ट से बाहर, अपनी बरादरी से बाहर नहीं दी जाती बेटी, या शादियां नहीं की जाती, अमूमी तौर पे देखने में आया। तो आप लोगों के भी ऐसे कोई रिवाज था? ऐसे ही था बिल्कुल, लेकिन फिर जब मैंने स्ट्रेस किया कि एक बार देख लें आप, अगर आपको पसंद आ जाए तो। एक ही कास्ट के थे आप दोनों या अलग अलग बरादरी? और बरादरी के हैं, एक ही बरादरी के नहीं है। मतलब कि रेजिस्टेंस मिला था फैमिली से आपको? हाँ, पहले तो मिला था, लेकिन जब उन्होंने ख़ानदान वगैरह देखा या इनको देखा, उनने फिर डन कर दिया और आगे बात चलाई, ऐसे ऐसे फिर सेटिंग हो। अच्छा, फिर आपके पेरेंट्स ने इनको एक्सेप्ट किया? चलें, वो तो कहते हैं जी मैंने तो मना लिया जैसे जैसे करके, आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने बताया? उनका भी रवैया कुछ ठीक नहीं था। वो कहते कि हम ऐसे और ये रिक्शे वाला इसके वो कहते हैं मैं एमए और मेरे 2 रिक्शे हैं ठीक ठाक। ऐसे कैसे ये, और हमारा अभी मंथली है। उन्होंने कहा आपके घर वालों के रिक्शे वाला, आपने कहा नहीं 2 रिक्शे वाला है। मैंने ऐसे नहीं कहा ऐसे। तो कहते कि ये रिक्शे वाला है, हमारी इज्जत का सवाल है। ऐसे कैसे हम करते हैं? फिर आपने क्या कहा? नहीं मैं करनी है इम्तियाज़ वाली, नहीं तो मैं नहीं करनी। हाँ, फिर मैंने एक ही बात पे मैं अड़ गई कि करनी है तो इसके साथ, नहीं तो मैं करूँगी भी नहीं सारी जिंदगी। अच्छा, फिर, जी फिर कितनी देर ये मामा चलता रहा? घर वालों को कितने अरसे में कायल कर लिया कि ठीक है मेरे लिए यही बंदा ठीक है, जो आप ढूंढ रहे हैं वो कोहिनूर मैंने ढूंढ लिया है? जी बस ऐसे 1-2 मंथ। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर फैमिलीज को आमने सामने, इनकी फैमिली और आपकी फैमिली को कब आप दोनों ने आमने सामने करवाया?
बस उसी महीने में भी करवा दिया, 1-2 महीने में भी। अच्छा। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, ठीक है लड़का, उन्होंने नहीं कहा यार लड़का थोड़ा सा हमें अच्छा कहा था उन्होंने? ये आपके मतलब सौरव वालों ने आपको कहा था कि भाई लड़का थोड़ा सा जरा हमें हमारे म्यार पे नहीं आ रहा? हाँ, उसने मैंने कैसे को संदल क्रीम लगा लूंगी चिट्टा हो जाएगा। ऐसे हुआ था सर एक बार, इन्होंने मुझे ना दूसरे तीसरे दिन कहा कि ये क्रीम लगाया। मैंने कहा कहाँ कभी चिट्टे हो के देखे तू कहाँ तो कभी चिट्टे नहीं होते ना भाई, ये भी फिर हंस पड़ी थी मतलब। चलो इम्तियाज़, ये तो हम मजाक की बातें कर रहे हैं, वो अमूमी तौर पे बड़े बुजुर्गों की बातें, ये रंग तो दो ही हैं, या काला है या गोरा है। तो माशाल्लाह आप बड़े खूबरू नौजवान हो, अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मुझे ये बताओ, शादी तो अल्लाह पाक ने, चलो तुम दोनों की मोहब्बत को अल्लाह पाक ने किनारे पर लगा दिया, कैसा अब तक का रिस्पांस है, कितने साल हो गए ज़रा बताओ ना इस बारे में। जी तकरीबन 1.5 साल हो गया है। हाँ, 1.5 से 2.25 साल हो गए हैं, लेकिन साथ ही दे रहे हैं हमेशा। कभी आपको लगता है कि अगर पसंद की शादी करो तो मसले ज़रा काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं? मसले ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। मसले ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फेस करना पड़ता है। ये जो इंतखाब किया आप दोनों ने एक दूसरे का, अपने फैसले से मुतमईन हो और कहाँ तक ज़िंदगी के आगे अब ज़िंदगी में आगे चले गए? जी बहुत फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह, बरकत पड़ी है इनकी वजह से। अच्छा। रिक्शे भेज दिए माशाल्लाह, अब गाड़ी में रेंट पे चलाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से मेहनत की है, अल्लाह पाक ने बरकत डाली। ये फ़र्क पड़ा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी। और बाकी अज़वाजी ज़िंदगी में जो क्या लगता है कि अगर मोहब्बत की शादी की जाए तो ज़रा फ़ायदेमंद है, चीज़ें सुलझ जाती हैं काफ़ी कुछ? जी अच्छा ही होता है। मोहब्बत की शादी में ये है कि आपको जो है वो रिस्पांस मिलता है आगे से। अगर दुख सुख के हालात हो जाएं तो वो साथ में कंधे का कंधा मिला के खड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। फैमिली वगैरह आपको भी लड़ाइयाँ भी अमूमन हो जाती होंगी? लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, लेकिन पिछली बातें याद करवाते हैं तो फिर वो सारा कुछ भूल जाते कहती होंगी तू मेरे पीछे पीछे आ जा। हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ। कभी गाड़ी रिक्शा खराब कर लेते हैं। फिर वो हंसी आ जाती है और मामला सेट हो जाते हैं। चलिए भाभी, आप बताएं ना, आपने इम्तियाज़ साहब को अभी तक 1.5 साल के अरसे में कैसा पाया? जी मैंने भी इसको बहुत ही अच्छा पाया। अच्छा, क्या मुतमईन आपके लगता है आपका फैसला ठीक था? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ठीक है। चलिए, इम्तियाज़ साहब ने तो हमें बताया कि जी वो माशाल्लाह से तरक्की की है आपकी बरकत की वजह से। आप तो पीर मुर्शद हैं इनकी, आपकी बरकत की वजह से अब रिक्शे से गाड़ी के ऊपर आ गए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक और आपको जी तरक्कियाँ दे। अब मुझे बताएं, चलें ये तो अपने काम पे चले जाते होंगे, आप फिर घर में इनके हाथ बटाने के लिए क्या अपना रोल प्ले कर रही हैं? जी मैंने भी इनको बोला था कि मैं कोई जॉब कर लो वगैरह, तो इसने मुझे नहीं करने दी जॉब। अच्छा। जी ये खुद ही गाड़ी चलाते हैं। तो फिर कभी हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आपने व्लॉगिंग शुरू कर? हाँ, व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है अलीजा परी 697 के नाम से। अच्छा। व्लॉग्स हम बनाते। आप किस तरह की वीडियोस बनाती हैं? हम व्लॉग्स बनाते हैं इस पे। अच्छा। हाँ जी, डेली लाइफ के हम फनी वीडियोस भी बनाते हैं, फनी भी, शॉर्ट्स जो भी। जी अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो अलीजा परी 697 यूट्यूब चैनल है हमारा, व्लॉग्स बनाते हैं, शॉर्ट्स भी। जी बिल्कुल, आपने अलीज़े और इम्तियाज़ की ये मोहब्बत की आला दास्तान सुनी। उम्मीद करते हैं आप महसूस हुए होंगे। इसी के साथ जी इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट। अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।